चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 स्केलेटल सिस्टम। इमेजिन देयर वेर नो बोन्स इन आवर बॉडी। ऐसा इमेजिन करो कि अपनी बॉडी में बोन्स नहीं है। व्हाट वुड हैपन? तो क्या होगा? विल वी बी एबल टू स्टैंड? क्या हम खड़े रह सकते? सीट और वॉक? क्या हम बैठ सकते? हम चल सकते? नो। द बोन्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। जो बोन्स है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क होता है उसे स्केलेटन बोला जाता है। द बोन्स इन द स्केलेटन फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो बोन्स होते हैं जो स्केलेटन फॉर्म करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के, हमारे बॉडी के। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स इन द स्केलेटन। अडल्ट ह्यूमन के जो है 206 बोन्स होते हैं। एट बर्थ देयर आर 304 बोन्स इन आवर बॉडी। जब हमारा जन्म होता है तो 304 बोन्स होते हैं। एज वी ग्रो अडल्ट, हम जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर। तो वो जो बोन्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ बोन्स लेफ्ट आर 206। तो टोटल ऐसे बोन्स हमारे 206 होते हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, it gives support to our body along with muscles. It also helps in movement like walking, running, etc. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे जो मसल्स है इसको हेल्प करता है, और हमारी जो मूवमेंट है वॉकिंग, रनिंग, उसे हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग, स्टमक, एटसेट्रा। जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जैसे हार्ट, लंग, स्टमक, ऐसे। इट ऑल्सो गिव्स शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को शेप देती है। इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। इट ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड फॉर वेरियस वर्क इन आवर बॉडी। ये जो स्टोरेज होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, जो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स आर हार्ड एंड स्मूथ फ्रॉम आउटसाइड। बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एंड स्मूथ होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फाइब्रस सब्सटेंस। वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और फाइब्रस सब्सटेंस का कंपोजिशन होते हैं। नोन एज कोलेजन। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हल्के होते हैं। एज दे आर नॉट सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। वो इनसाइड से सॉलिड नहीं होते। द इनर पार्ट ऑफ द बोन्स इज सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो इनर पार्ट होता है वो सॉफ्ट और स्पंजी होता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक ट्यूब हैविंग अ सेंट्रल कैविटी कंटेनिंग बोन मारो। ये जो लॉन्ग बोन होता है आर्म्स और लेग का, जो ट्यूब जैसा होता है, उसकी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसे बोन मैरो बोला जाता है। बोन मैरो, द इनसाइड पोर्शन ऑफ बोन इज कॉल्ड द बोन मैरो। जो इनसाइड पोर्शन है हमारे बोन का उसे बोन मैरो बोला जाता है। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस एंड कंटेन्स लिविंग सेल्स एंड ब्लड वेसल। ये जेली लाइक होता है और उसमें लिविंग सेल होते हैं और ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड सेल्स ऑफ अवर बॉडी आर मेड इन बोन मैरो। जो ब्लड सेल है हमारे बॉडी के वो बोन मैरो के बने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट्स है वो, द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस फॉलोइंग पार्ट्स। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? फर्स्ट स्कल, रिबकेज, बैकबोन, लिम्स। First, there are skull. There are 22 bones in the skull which protect the most important organ, the brain. तो 22 बोन्स होते हैं हमारे स्कल में,
जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन को, द ब्रेन, इट हैज मेनी होल्स फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, स्पाइन एटसेट्रा। उसे बहुत सारे होल्स होते हैं, वो अलग अलग जैसे आंखें होती है, कान होती है, स्पाइन होती है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ स्कल आर फिक्स। ये जो लोअर जॉ होता है वो स्कल को फिक्स करता है। ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल दैट हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। उसका जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होना चाहिए, जो खाने को और बोलने को हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, rib cage. There is a cage of bones around the chest, which is called the rib cage. हमारे चेस्ट के अराउंड में जो केज होता है उसे रिब केज बोला जाता है। द रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थीन अपर बोन्स व्हिच आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक। ये 12 पेयर्स का बना होता है और वो थीन कर्व बोन्स होते हैं जो बैकबोन को अटैच होते हैं। एंड टू अ फ्लैट बोन कॉल्ड स्टेरनम। और जो फ्लैट बोन होता है उसे स्टेरनम बोला जाता है इन फ्रंट। However, the last two pairs of ribs are not attached to the sternum. और जो लास्ट टू पेयर्स है वो रिब को अटैच नहीं होती है एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और उसे फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैकबोन. Backbone is a strong column made of 33 small bones called vertebrae. और जो बैकबोन स्ट्रॉन्ग कॉलम है, 33 स्मॉल ऐसे बोन्स उसमें होते हैं, उसे वर्टेब्रे बोला जाता है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम। जो बैकबोन है वो वर्टेब्रल कॉलम होता है। द स्पाइन हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट। हम स्पाइन है इसलिए स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। It is hollow from the center and encloses the delicate spinal cord which emerges from brain and contains nerves and blood vessels. ये hollow है सेंटर से, और वो जो हमारा डेलिकेट ऐसा स्पिनल कॉर्ड है उसमें से इमर्ज होता है ब्रेन में से, और उसमें नर्व और ब्लड वेसल होते हैं। अवर स्पाइन इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर। ये कर्व स्ट्रक्चर का होता है। यू कैन सी डिफरेंट कर्व्स ऑफ द स्पाइन इन द पिक्चर गिवन हियर। ये साइड में जो पिक्चर दिया है उसमें आपको वो समझ में आ रहा होगा। लिम्स, ह्यूमन हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द 4 लिम्स। उसके 2 लिम्स होते हैं, पेयर होती है लिम्स की। द 4 लिम्स विच कंस्टिट्यूट आवर आर्म्स। तो उसमें आर्म्स होते हैं। द हाइंड लिम्स, जो हैंड लिम्स होते हैं। विच कंस्टिट्यूट आवर लेग्स, जो हमारे पैर होते हैं। द 4 लिम्स और आवर आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन। ये जो 4 लिम्स होते हैं और आर्म्स होते हैं वो हमारे स्पाइन को कनेक्ट होते हैं। शोल्डर ग्रेडल्स, ईच ऑफ विच इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। ये शोल्डर ग्रेडर होता है, ये शोल्डर के ब्लेड्स के पेयर से कनेक्ट होता है। एंड पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और कॉलर बोन का भी पेयर होता है। द आर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो आर्म है 2 पार्ट का बना होता है। द अपर आर्म एंड लोअर आर्म। जो अपर आर्म और लोअर आर्म है जॉइंट टुगेदर एट एल्बोज। ये एल्बो से जॉइंट है। द अपर आर्म हैज 1 लॉन्ग बोन। अपर आर्म का बड़ा बोन होता है कॉल्ड द ह्यूमरस। एंड द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स, और लोअर आर्म्स के 2 बोन्स होते हैं, द रेडियस एंड द उल्ना। तो रेडियस और उल्ना ये 2 बोन होते हैं। द हाइंड लिम्स और 2 लेग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। हाइंड लिम्ब और लेग जो है 2 पार्ट के बने होते हैं। द अपर लेग एंड लोअर लेग जॉइन टुगेदर एट द नीज। जो अपर और लोअर लेग जॉइंट होते हैं वो वहाँ पे होता है हमारा नीज। द अपर लेग हैज थाई बोन। अपर लेग के जो थाई बोन होती है विच इज पावरफुल बोन एज इट बियर्स द वेट ऑफ अवर बॉडी एंड इज कॉल्ड फेमर। हमारी बॉडी का वेट उसमें होता है, उसे फेमर बोला जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी।
ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है। द लोअर लेग इज मेड अप ऑफ टू बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। और लोअर लेग जो है वो टिबिया एंड फिबुला का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन। स्केलेटन के जो पार्ट्स है वो है स्कल, 22 बोन्स उसमें होते हैं, प्रोटेक्ट्स ब्रेन। रिबकेज, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। बैकबोन, 33 वर्टेब्रेट, प्रोटेक्ट्स स्पिनल कॉर्ड। यू शेप, limbs, arms and legs, forelimb, hind limb. Humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. Next point, joint. A joint is the meeting point of two or more bones. जॉइंट जो है वो दो और उससे ज्यादा जो बोन्स होते हैं वो एक जगह पे मिलते हैं। द जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। ये जो जॉइंट होते हैं वो बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और टर्न करते हैं। लेट अस सी हाउ टू बोन्स आर कनेक्ट थ्रू अ जॉइंट। तो अब देखेंगे हम कि कैसे वो कनेक्ट होते हैं। इफ टू बोन्स आर टचिंग ईच अदर एट द जॉइंट, अगर दो बोन्स जो कनेक्ट होते हैं जॉइंट से, दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर एंड इट मे कॉज पेन। वो एक दूसरे से रब होते हैं और उससे पेन होता है, दर्द होता है। टू अवॉइड दिस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करने के लिए एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज होता है वो होना चाहिए। कार्टिलेज इज एन इलास्टिक सब्सटेंस विच कुशन्स द जॉइंट। ये जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक सब्सटेंस होता है जो हमारी जॉइंट को प्रोटेक्शन देता है। इट प्रिवेंट्स बोन फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता हमारा बोन्स का। द कार्टिलेज इज नॉट हार्ड लाइक बोन एंड आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। कार्टिलेज बोन जैसा हार्ड नहीं होता और वो फ्लेक्सिबल होता है। आवर ईयर लोब्स एंड नोज आर आल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज। जो हमारे ईयर लोब और नोज होते हैं वो भी कार्टिलेज से बने होते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन बेंड दिस पार्ट्स इजीली, इसलिए हम उसे बेंड कर सकते हैं। टू बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेची स्ट्रैप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द लिगामेंट। दो जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं टुगेदर स्ट्रेची स्ट्रैप्स से, टिश्यू से, जो लिगामेंट्स उसे बोला जाता है। They help to hold the joint together and prevent it from dislocating. वो हमें हेल्प करते हैं जॉइंट करने के लिए और डिसलोकेटिंग को प्रिवेंट करते हैं। बोन्स आर आल्सो जॉइंट टू मसल्स, और ये जो बोन्स है वो मसल से जॉइंट होते हैं। दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। और ये दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, उसे टेंडन्स बोला जाता है। There are two types of joints, movable and immovable. Muscles work by only pulling on a bone. They cannot push. Muscles काम करते हैं जब जो बोन है वो पुल किया जाता है। They cannot push, उसको पुश नहीं किया जाता। Therefore, at least two separate muscles are needed to move a joint. तो जो two separate muscles है वो joint के लिए जरूरी होते हैं। For example, our arm movements are controlled by two muscles. तो हमारे arm movement जो है वो two muscles से control होते हैं, biceps and triceps. When you want to pull up your one, the biceps which are joined to the arm in front become shorter and pull. It cannot be moved are called fixed or immovable joints. जो joints move नहीं करते, fix होते हैं, उन्हें immovable joints बोला जाता है। The joints of the skull, the joints between the ribcage and breast bone are movable, immovable joints. जो स्कल के और ब्रिस्ट और रिबकेज से जो बोन्स होते हैं उसे इमूवेबल जॉइंट बोला जाता है। मसल्स एंड मूवमेंट्स,
द सॉफ्ट एंड स्ट्रेची बैंड ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड मसल्स। जो सॉफ्ट और स्ट्रेची बैंड होता है टिश्यू का उसे मसल्स बोला जाता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प अवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। वो टाइटन भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं और हमारे मूवमेंट को हेल्प करते हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर विच आर कॉल्ड टेंडन्स। जो मसल्स अटैच होते हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग फाइबर से उसे टेंडन्स बोला जाता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी आर। जो अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। आवर आर्म्स, नेक, शोल्डर एंड लेग हैव वॉल्यूंटरी मसल्स एज दे आर अंडर आवर कंट्रोल। हमारे आर्म्स, नेक और शोल्डर और लेग के जो मसल्स है वो वॉलंटरी होते हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू द बोन सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं वो बोन्स को अटैच होते हैं इसलिए उन्हें स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। दीज मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देम। उसकी स्ट्रिप्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। Muscles in internal organs such as stomach and intestine work on their own। जो मसल्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन के जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन जो खुद से काम करते हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जो फूड स्टमक की जो मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है, ब्लड का फ्लो है, दीज मसल्स आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। उन्हें इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोला जाता है। These muscles do not have strips on them, so they are called known as smooth muscles। उनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होते इसलिए उसे स्मूथ मसल बोला जाता है। कार्डिक मसल्स। द मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसे कार्डिक मसल बोला जाता है। दे पम्प ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। वो ब्लड को पंप करते हैं, सब बॉडी के पार्ट की तरफ लेके जाते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं, ये नेचुरली होता है। हाउ डू द मसल्स वर्क। मसल कैसे काम करते हैं। मसल्स वर्क बाय ओनली पुलिंग ऑन अ बोन, दे कैन नॉट पुश। मसल्स बोन को पुल करते हैं, वो पुश नहीं किए जाते हैं। देयरफॉर एटलीस्ट 2 सेपरेट मसल्स आर नीडेड टू मूव जॉइंट। तो 2 सेपरेट मसल्स की जो ज़रूरत होती है जॉइंट को मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आवर आर्म मूवमेंट्स आर कंट्रोल बाय 2। इसलिए हमारे आर्म मूवमेंट जो है वो 2 मसल से होते हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप। व्हेन यू वांट टू पुल अप योर आर्म, जब अपने आर्म को आप पुल अप करते हैं, बाइसेप विच आर जॉइंट टू द आर्म इन फ्रंट, वो फ्रंट की साइड में जो होता है वो बाइसेप होता है। बिकम शॉर्टर एंड पुल अप द लोअर आर्म बोन, वो शॉर्टर होता है और लोअर आर्म को जो यूर ट्राइसेप वो उसे ट्राइसेप बोला जाता है। विच आर एट द बैक, जो बैक में होता है, बिकम शॉर्टर एंड पुल यूर लोअर आर्म बोन, वो शॉर्ट हो जाता है और अपने लोअर आर्म के बोन को पुल करता है। सेवरल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी रिक्वायर मेनी मसल्स वर्किंग टुगेदर। अलग अलग जो मूवमेंट है उसकी ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, वो एक साथ काम करते हैं। हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। If it is very important to have strong and healthy bones and muscles, तो healthy bones और muscles होना ज़रूरी होता है। Children having strong bones have lesser chances of bone weakness later in their lives। जिनके strong bone होते हैं वो weakness उनको नहीं महसूस होता है। Two important nutrients for strong bones are the mineral calcium and vitamin D। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ज़रूरत होती है। मिल्क, कर्ड, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ गेटिंग दिस न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है मिल्क, कर्ड, फिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सोर्स होते हैं इस न्यूट्रिएंट का। हाउ एवर आवर बॉडी also need regular sunlight to make vitamin D। सनलाइट की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के लिए।
डी विटामिन के लिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट अस टू स्पेंड सम टाइम इन डायरेक्ट सनलाइट डे। तो सनलाइट डे में हमें रहना चाहिए। अ लैक ऑफ विटामिन डी नोन एज विटामिन डी डिफिशियंसी। अगर विटामिन डी कम है तो उसे डी की डिफिशियंसी बोला जाता है। कैन कॉज बोन टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक विच कैन लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज़। इससे बोन वीक होते हैं और डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स। प्रोटीन की ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग मसल के लिए। मीट, फिश, एग, चिकपी, कॉटेज, चीज़, नट्स एंड कर्ड आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो प्रोटीन का सोर्स है। When we use our muscles more, they get bigger and stronger. जब हम हमारे मसल्स को यूज करते हैं तो वो बिगर और स्ट्रॉन्गर बनते हैं। हाउ कैन वी यूज़ अवर मसल्स मोर? तो कैसे हमें उसका यूज़ करना है? बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज वी कैन यूज़ अवर मसल्स मोर। तो उसका हमें मसल्स का यूज करना है। एक्सरसाइज मेक अवर मसल स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करना है जिससे हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्चर। टू मेंटेन अ हेल्दी स्केलेटल सिस्टम गुड पोस्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्चर? तो अंडरस्टैंड क्या होता है पोस्चर से? पोस्चर कैन बी डिफाइंड एज द पोजिशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी। पोस्चर का मतलब होता है व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग। जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उसे पोस्चर बोला जाता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो स्टूडेंट्स है वो स्टैंड स्ट्रेट, डू नॉट टच। तो स्ट्रेट रहना है, टच नहीं करना। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर। स्ट्रेट बैठना है। योर बैक शुड बी सपोर्टेड बाय चेयर। आपके चेयर से आपकी बैक को सपोर्ट होता है। डू नॉट स्लच वाइल सिटिंग। जब नीचे आगे झुकना नहीं है जब हम बैठते हैं। कीप प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड बुक। बुक और किताब में, बुक और हमारी आंखें, उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इवन वाइल सिटिंग ऑन फ्लोर मेंटेन द गुड पोस्चर। जब हम फ्लोर पे बैठते हैं तो पोस्चर अच्छा होना चाहिए। सिट विथ योर शोल्डर स्ट्रेट। अपने जो शोल्डर्स है वो स्ट्रेट होने चाहिए। डू नॉट टेक वेरी हाई पिलो व्हेन स्लीपिंग, इट इफेक्ट्स अवर बैकबोन। ज़्यादा हाई पिलो नहीं लेना है क्योंकि वो अपने बैकबोन को इफ़ेक्ट करती है। बैड पोस्चर में लीड टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज बैक पेन, नेक पेन, हेडेक एंड इवन पुअर डाइजेशन। जो बैड पोस्चर अगर हम बैठे तो उससे हमें बैक पेन, नेक पेन, हेडेक और पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। गुड पोस्चर हेल्प अस इन कीपिंग हेल्दी। गुड पोस्चर से हम हेल्दी रहते हैं। इट ऑल्सो मेक्स अस लुक मोर कॉन्फिडेंट। सो वी शुड बी केयरफुल टू मेंटेन गुड पोस्चर। तो इसलिए हमें गुड पोस्चर में बैठना चाहिए। जॉइंट्स के टाइप है मूवेबल, हिंग, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट, ग्लाइडिंग। इमूवेबल स्कल, रिबकेज, बैकबोन। मसल्स वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डिक, कैन कंट्रोल, स्केलेटल, वर्क ऑन ओन। इंटरनल ऑर्गन्स वर्क ऑन ओन हार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने स्केलेटल इस चैप्टर में ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें जो जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।